नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मेराज अहमद नाउ 24 से आज हम मौजूद हैं लम्भुआ विधानसभा के मदनपुर ग्राम सभा में। हमारे साथ श्री पंडित नेवल किशोर मिश्र जी हैं, जो कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे बीच में हैं। आरक्षित समाज के ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ है, हमारे बीच में हैं। हम उससे बात करेंगे जो 4.5 साल की योगी सरकार की जो कार्यकाल बीतने जा रहा है। आप ये ब्राह्मणों के लिए हमेशा जिस तरीके से खड़े रहते हैं, योगी सरकार ब्राह्मणों को कितना अपने पास इसमें जगह दिया है, और सर हमसे बताएंगे। धन्यवाद मेराज भाई। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राह्मण समाज के लिए या यूँ कह लीजिए सवर्ण समाज के लिए कोई पार्टी नहीं है देश में। मैं 17 साल बीजेपी की राजनीति किया हूँ, 14 साल सपा में भी रहा हूँ। जब हमने देखा कि केवल सवर्णों को ये पार्टियां गुमराह कर रही हैं, इनको ठगने का कार्य कर रही हैं, वोट लेना होता है तो सवर्ण चिल्लाती हैं, ब्राह्मण ठाकुर चिल्लाती हैं, और जब वोट मिल जाता है, सरकार बन जाती है तो इनको भूल जाती है। तब उसके बाद दलित राज, बैकवर्ड राज ये सब अपना शुरू कर देती है। इसलिए हम और हमारे लोगों ने विचार विमर्श किया कि एक अनारक्षित पार्टी की स्थापना की जाए, कम से कम उस फोरम पर जाकर सवर्ण समुदाय की आवाज़ उठाई जा सके। आज जैसा कि आप जानते हैं कि जातिगत आरक्षण की वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, SC/ST एक्ट से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तमाम निर्दोष फंसाए जा रहे हैं। जातिगत आरक्षण के कारण तमाम ऐसे लोग नियुक्त किए जा रहे हैं जो 40%, 30%, 35% पाते हैं, और जब जो बच्चा 80%, 85% पाने के बाद वो फेल हो जाता है, उसकी नियुक्ति नहीं हो पाती, तो वह निराश होता है और तमाम बच्चे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नेताजी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो योगी सरकार के 4 साल जो बीते हुए हैं, 4.5 साल, महज 6 महीने और कार्यकाल बचे हुए हैं, इस कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? योगी के शासन में अराजकता और माफिया राज खत्म हुआ है, ये इसमें निसंदेह सच्चाई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये फेल भी साबित हो रहे हैं। जैसे जनता का जो स्थानीय मुद्दा है, किसानों को आप देख लीजिए, हमारा पशुओं से परेशान हैं लोग, छुट्टा जानवर घूम रहे हैं बेचारे, रात भर किसान खेतों की रखवाली करते हैं, 10 मिनट के लिए अगर घर चले गए तो उनका जानवर चर लेते हैं, खा लेते हैं, बेचारे खून के आंसू रोते हैं। किसान, आप जानते हैं, खेत में पैदावार भी नहीं निकलती है, किसान बहुत त्रस्त है। तो किसानों के मुद्दे पर फेल साबित हुई है। किसानों के मुद्दे पर हम तो ये चाहते हैं कि सरकार को संज्ञान में लेकर के जो सेक्रेटरी हैं, प्रधान हैं, लेखपाल हैं, इनको जिम्मेदारी सौंपी जाए, यदि और उनको सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जाएं खिलाने पिलाने के लिए, और जो छुट्टे जानवर हैं उनकी व्यवस्था ये लोग करें, और यदि ग्राम सभा में कोई नुकसान होता है तो इनके तनख्वाह से, इनके पास से भरपाई की जाए, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिस तरीके से किसानों के लिए सम्मान निधि योजना चलाई हुई है, इससे कितना लाभान्वित हो रहे हैं? हाँ, इससे लाभ बहुत लोगों को मिला है जी। तमाम किसान हमको मिलते हैं और बताते हैं कि भैया हमारे खाते में 6,000 रुपये आ रहा है जी। तमाम किसान ऐसे भी मिले कि उन्होंने कहा कि छुट्टा जानवर से त्रस्त हैं, लेकिन तमाम जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे फ्री राशन लोगों को मिल रहा है, और मैंने भी देखा है, मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूं, मैं देखता हूं कि जिनके यहाँ 2-2, 4-4 कुंटल राशन खरीदा जाता था, आज उनके यहाँ 1 किलो भी राशन खरीदने की नहीं आवश्यकता पड़ती। इस मामले में तो मैं योगी सरकार की सराहना करता हूँ, मोदी सरकार की सराहना करता हूँ। लेकिन ये अस्थाई मुद्दा नहीं है। लोगों के अंदर जब वो मुफ्त में पाएंगे तो काम नहीं करेंगे, मुफ्त खोरी बढ़ेगी और लोग अकर्मण्य होंगे, तो लोगों को रोजगार की व्यवस्था हो, लोग अपने पैरों पर, अपने दम पर खड़े हों, जिससे समाज में वो आगे बढ़ें
उनका नाम रोशन हो। मुफ्त खोरी तो ये वैकल्पिक इलाज है, जैसे महामारी हुई, कोरोना हुआ, लोग बेरोजगार बैठ गए, उनके लिए सुविधा हुई, अच्छी बात है, लेकिन इस पर स्थायित्व हो, रोजगार लोगों को मिले, इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। योगी सरकार ने तो कांची हाउस भी बनाया है, गौशाला भी बनाया है, और परेशान है जो किसान उसमें गौशाले तक अपना मतलब जानवर ले जाएं, और ये तो उन्हीं का मामला है ना, वो तो गांव से ही छोड़ा जाता है। वो तो सही आप कह रहे हैं, लेकिन वहाँ जो बैठाए गए हैं, वो भी जो कर्मचारी बैठाए गए हैं, वो मनमानी कर रहे हैं। लोगों से हमने सुना 500 रुपये वसूलते हैं, हजार रुपये वसूलते हैं कि आप जो जानवर ले आए हैं 1000 रुपये दीजिए, 500 रुपये दीजिए, तब मैं आपका जानवर अंदर करूँगा। योगी सरकार के कर्मचारी, योगी सरकार मुख्य रूप से अधिकारियों और कर्मचारियों और पुलिस तंत्र इसमें फेल है। इनके अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस निरंकुश हो गए हैं। ये जगह जगह लूट खसोट इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। योगी सरकार से मैं अपेक्षा करता हूं कि इन पर विशेष ध्यान दें, अधिकारी अंकुश में रहें, ये लूट खसोट इनका बंद हो। बिना रुपए लिए कोई अधिकारी काम करने के लिए नहीं तैयार है। आप कह रहे हैं कोरोना से कितने बेरोजगार हो गए हैं, और योगी सरकार ने ही इस देश को बताते हैं, इस प्रदेश को उन्होंने 4.5 साल पहले एक बीमार प्रदेश था, उनका वक्तव्य आया है, उन्होंने कहा कि इस बीमार प्रदेश को हमने एकदम स्वस्थ बनाया है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? देखिए मेराज भाई, वाकई इसमें सच्चाई है कि पहले अराजक प्रदेश था। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थीं वो उत्तर प्रदेश में अपनी कंपनियां नहीं लगाना चाहती हैं। मैं आजमगढ़ में एक कंपनी लगी थी, डालडा फैक्ट्री लगी थी, उसमें इतना गुंडा तंत्र हावी था, इतना वसूली हो रही थी, एक सरदार जी लगाए थे, वो फैक्ट्री बंद करके उनको भागना पड़ा। आज हाँ, गुंडा माफिया राज खत्म होने की वजह से, जैसा कि पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पता लगता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। यदि वो धरातल पर ऐसी स्कीमें आ गई, कंपनियां धरातल पर आ गई, तो अवश्य रोजगार की जो समस्या है समाप्त हो जाएगी। पंडित नेवल किशोर का मेन इनका कहना है, सबसे बड़ी इनकी योगी सरकार से यही कहना है कि बेरोजगारी पे ध्यान दें, आवारों पशुओं पे ध्यान दिया जाए। योगी सरकार का जो 4.5 साल बीता हुआ है, इनके हिसाब से, इनके द्वारा बताया जा रहा है, बहुत ही अच्छा कार्यकाल बीता है। गुंडा राज, माफिया वाला खत्म किया गया है। नाउ 24 से मैं राज अहमद की रिपोर्ट।